इस वक्त देखिए सीधे वॉर जोन से टीवी9 भारतवर्ष की टीम हमारे साथ जुड़ने जा रही है। यूक्रेन के पोल्टावा से जुड़ रहे हैं अभिषेक उपाध्याय और वो आपको बता रहे हैं कि ये शहर कीव और खार्किव के बीच मौजूद है और यहां लगातार वॉर सायरन बज रहे हैं। चलते हैं सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, वॉर जोन से पहली तस्वीरें हमें दिखाइए। इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं वॉर सायरन बजने के बाद, बताएं भी और दिखाएं भी। थ्रू आ गया। अभिषेक उपाध्याय, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, अभी मैं पोल्टावा में हूं और ये पोल्टावा एग्जैक्टली कीव और खार्किव के सेंटर में पड़ता है। जी, मुझे आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं पोल्टावा में हूं और पोल्टावा एग्जैक्टली जो कीव और खार्किव है उसके बीच में पड़ता है और इस पोल्टावा में अभी कुछ देर पहले ही एयर अलर्ट हुआ है। कुछ देर पहले ही सायरन बजा है और सभी से कहा गया है कि वो तुरंत जो है बंकरों में चले जाएं या बेसमेंट में चले जाएं। अभी यहाँ भी हमको एकदम सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, सड़कों पर कोई आवाजाही नहीं है। रास्ते में हमने देखा इस पोल्टावा शहर के अंदर जगह जगह सड़क पर बंकर बनाए गए हैं, हेज हॉज लगाए गए हैं। हेज हॉज होता है यहाँ पर टैंक को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। पूरे सड़क पर हेज हॉज बिछा दिए गए हैं जगह जगह और जगह जगह रास्तों पर डाइवर्जन कर दिया गया है। मोर्चे, पूरी सड़कें जो है वो बंकर और मोर्चे में तब्दील हो गई हैं। जो खार्किव से और पोल्टावा का रास्ता है, पूरे रास्ते हम देखते आए हैं कि पूरी सड़कों पर जगह जगह मोर्चेबंदी की गई है, क्योंकि अगर खार्किव में फोर्स एंटर हुई तो उसके बाद जो अगला शहर होगा वो पोल्टावा होगा। और खार्किव में अभी एक ताज़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बोल्गोरेड का बॉर्डर है खार्किव और रूस का, वहाँ पर अभी जानकारी मिली है कि रसिया की ओर से इन्फोर्समेंट भेजा गया है। वहां पर लड़ाई और भी तेज हुई है, इसलिए उसका जो असर है वो आसपास के शहरों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। अभिषेक, जो पूरी दुनिया की निगाहें हैं वो कीव की तरफ है कि आखिरकार कीव को लेकर क्या प्लान है और क्या कीव पर कब्जा करने का जो मंशा है रशिया की, उस मंशा में वो कामयाब होता नजर आ रहा है कि नहीं? ग्राउंड पर आप क्या समझ रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है? एक एक करके बेशक तमाम शहर, तमाम इलाके कब्जा हो रहे हैं, लेकिन कीव को लेकर क्या प्लानिंग है? बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं कि कीव उनके मेन टारगेट पर है। और अभी आपको मैं ताज़ी जानकारी दे रहा हूँ, कीव में जो इरपिन इलाका है, बूचा से इरपिन, जो कीव का जो पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर अभी ताज़ी खबर आ रही है कि इरपिन में एक बार फिर से बहुत ही तेज लड़ाई छिड़ी हुई है यूक्रेनियन फोर्सेस और रशियन फोर्सेस के बीच में। इरपिन का एक ब्रिज था, वो ब्रिज उड़ा दिया गया था। उसके बाद इरपिन से आगे बढ़ने की कवायद कर रही है जो रूस की आर्मी है और कीव को उन्होंने चारों ओर से घेरा हुआ है। कीव का जो अभी ताज़ा जानकारी है वो करीब 20 किलोमीटर की दूरी है, जो ताज़ा जानकारी मिल रही है। उनका जो टैंक का काफिला 64 किलोमीटर का है, वो भी उसका भी मूवमेंट। अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, स्ट्रेटजी है जो आप बता रहे हैं कि लड़ाई भीषण चल रही है, चारों ओर से उन्होंने सीज डाला हुआ है, घेरा डाला हुआ है और उनका पूरा जो। अभिषेक, आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो तो जैसा आप बता रहे हैं कि लड़ाई भीषण चल रही है, एक तो ये बताइए कि यूक्रेन की तरफ से जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो किस तरीके का नजर आ रहा है? और हमारे यहाँ स्टूडियो में पैनल डिस्कशन में जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनमें कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि यूक्रेन नेक्स्ट अफगानिस्तान की तरह दिखने लगा है। कैसा दिख रहा है इस वक्त जो वहां पर युद्ध का मंजर, और क्या वाकई में उस तरीके की कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको, वही हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी आपने जो यूक्रेन में अभी प्रतिरोध पूछा है, मैं आपको एक एग्जांपल चर्निहिव का दे दूं। चर्निहिव नॉर्थ में पड़ता है, कीव के जस्ट ऊपर पड़ता है चर्निहिव में अभी हाल में जो यूक्रेन के हवाले से खबरें आई हैं कि उन्होंने बहुत ही इंटेंस पलटवार चर्निहिव पर किया है। उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें जारी की गई हैं चर्निहिव में किस तरह से जो रशियन टैंक उड़ा दिए गए हैं, और उनकी तस्वीरें जारी हैं। साउथ में जो है ओडेसा के पास जो लड़ाई चल रही है उसमें भी यूक्रेन की ओर से बहुत ही इंटेंस पलटवार किया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।